उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अम्मा रहती थी। उम्र लगभग 60 के पार, चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद और आंखों में अनगिनत अनुभवों की चमक। अम्मा का असली नाम सरस्वती देवी था, लेकिन पूरे गांव में लोग उन्हें अम्मा ही कहते थे। उनका घर मिट्टी की दीवारों और खपरल की छत वाला था। पति बहुत पहले ही चल बसे थे और पीछे छोड़ गए थे 2 बेटे, रामू और श्यामू। अम्मा ने पति की मौत के बाद पूरी जिंदगी मेहनत कर कर के बेटों को पाला, लेकिन किस्मत देखिए कि दोनों बेटे नालायक निकले। पति के मरने के बाद अम्मा ने खेती बाड़ी का काम संभाला। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठती, कुएं से पानी भरती, खेतों में निराई गुड़ाई करती, फिर घर आकर रोटियां बनाती। कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अनाज कमाती तो कभी गांव की औरतों के साथ ईंट भट्टे पर काम कराती। उनकी एक ही तमन्ना थी कि दोनों बेटे पढ़ लिखकर कुछ बन जाएं। उन्होंने कितनी बार पुराने कपड़े बेचकर किताबें खरीदी, कितनी बार भूखे रहकर बेटों के लिए दूध और फल लाईं, लेकिन बेटों को पढ़ाई से जैसे दुश्मनी थी। रामू बड़ा बेटा था, बचपन से ही आलसी, पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। स्कूल जाता भी तो खेल कूद में लग जाता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई छोड़ दी और गांव के नुक्कड़ पर दोस्तों के साथ शराब पीने लगा और इधर उधर समय बर्बाद करने में लग गया। श्यामू छोटा था, उसमें भी कोई सुधार नहीं। वह चोरी चकारी की आदत में पड़ गया। कभी किसी का आम चुरा लाता, कभी खेत से सब्जी उखाड़ लाता। अम्मा ने कितनी बार समझाया, बेटा, मेहनत की कमाई ही टिकती है, चोरी का माल कभी सुख नहीं देता। लेकिन वह कहाँ सुनने वाला था। गांव वाले अम्मा की इज्जत करते थे। सब कहते, अम्मा बहुत नेक औरत है, लेकिन उनके बेटे तो सिर पर कलंक है। जब भी अम्मा ये सुनती, उनकी आंखें नम हो जाती। वह सोचती, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है जो ऐसे बेटे दिए। रात को जब सारे गांव में सन्नाटा छा जाता, अम्मा चारपाई पर बैठकर चुपचाप सोचती रहती। उन्हें लगता जैसे उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हों। जैसे तैसे समय बीता। जब बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अम्मा पर दबाव डाला, हमें शादी कर दो। अम्मा सोच में पड़ गईं। बिना काम धंधे की शादी करके क्या करोगे? बीवी बच्चों को कैसे पालोगे? लेकिन बेटे नहीं माने। रामू बोला, अम्मा, गांव में और भी तो लड़के काम धंधा किए बिना शादी कर रहे हैं, हमें भी करवा दो। श्यामू बोला, अगर हमारी शादी नहीं करोगी तो हम घर छोड़ देंगे। अम्मा बेबस थीं। उन्होंने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर दोनों की शादियां कर दी। दोनों बहुएं घर आईं। अम्मा ने सोचा शायद अब बेटों को जिम्मेदारी का एहसास होगा, लेकिन उल्टा हुआ। रामू तो और भी निकम्मा हो गया। सुबह देर तक सोता, फिर दिन भर चौपाल पर दोस्तों के साथ टाइम पास करता। श्यामू अब अपनी बीवी के बहकावे में आकर और भी बिगड़ गया। बहुएं भी अपनी अपनी सास से झगड़ालू निकली। वे ताने देती, अम्मा, हम क्यों काम करें? ये घर तो तुम्हारा है, हम क्यों मजदूरी करें घर चलाने के लिए? शादी में जो कर्ज अम्मा ने लिया था, उसका ब्याज बढ़ता जा रहा था। लेकिन बेटों को कोई परवाह नहीं। गांव के महाजन ने कई बार घर आकर कहा, अम्मा, अब तो कर्ज चुका दो, वरना जमीन लिखवा लूंगा। उन्होंने बेटों से कहा, बेटा, थोड़ा बहुत काम करो, वरना जमीन चली जाएगी। लेकिन बेटों ने सुना तक नहीं। एक दिन ऐसा आया कि अम्मा के पास चूल्हा जलाने तक को अनाज नहीं बचा। मजबूर होकर उन्होंने पड़ोसन से उधार आटा मांगा। बेटों को ये बात बुरी लगी। वे बोले, तुम क्यों बार बार लोगों से भीख मांगती हो? हमें तो इस घर में भूखा रहना मंजूर है, लेकिन किसी से उधार लेना मंजूर नहीं। अम्मा के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह सोचने लगी, ये वही बेटे हैं जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी खपा दी। गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू और श्यामू दोनों बहुओं के साथ मेला घूमने गए। अम्मा ने कहा, बेटा, कम से कम मुझे भी साथ ले चलो। अम्मा, तुम चलोगी तो हमें शर्म आएगी, तुम्हारे पुराने कपड़े देखकर लोग मजाक उड़ाएंगे। हाँ अम्मा, तुम घर पर ही रहो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेले से लौटते समय दोनों भाइयों में पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी और मारपीट भी की। गांव वाले बीच बचाव करने आए। उस दिन सबने देखा कि भाईचारा नाम की कोई चीज उनमें बची ही नहीं थी। अम्मा ने बहुत सोचा, फिर उन्होंने एक दिन दोनों बेटों को बुलाया और बोली, बेटा, अब मेरी ताकत जवाब दे चुकी है।
तुम दोनों अपनी अपनी राह देखो। ये छोटा सा घर बेच दो और जो भी दाम मिले बांटकर अपने अपने हिस्से ले लो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। रामू और श्यामू तो जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने घर बेच दिया और पैसा बांट लिया। अम्मा को उन्होंने बस एक पुरानी चारपाई और कुछ पुराने कपड़े देकर बाहर निकाल दिया। अम्मा बेघर हो गईं। गांव के लोग हैरान थे। कुछ ने उन्हें अपने घर बुलाया। आओ अम्मा, तुम हमारे यहाँ रह। लेकिन अम्मा बोली, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वह मंदिर के बरामदे में रहने लगी। दिन भर मंदिर की सफाई करती, फूल चुनती और पुजारी से जो भी प्रसाद मिलता उसी से गुजारा करती। उधर रामू और श्यामू ने पैसे को खूब उड़ाया। ताश, शराब, जुए और मौज मस्ती में सारा पैसा खत्म हो गया। बहुएं भी आए दिन झगड़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के घर बर्बाद हो गए। कर्ज चढ़ता गया, जमीन बिक गई और हालत इतनी बिगड़ गई कि पेट भरने तक को खाना न बचा। गांव वाले कहते, लो देखा, जिसने माँ का अनादर किया उसका यही हाल होता है। रामू और श्यामू अब लोगों के सामने सिर उठाने लायक नहीं बचे थे। एक दिन दोनों भाइयों ने मंदिर के बाहर अम्मा को देखा। वह चुपचाप बैठी भगवान का भजन कर रही थी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन शरीर कमजोर। दोनों बेटों को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। रामू रोते हुए बोला, अम्मा, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की। श्यामू भी पैरों में गिर गया। अम्मा, अब हमें समझ आ गया है कि माँ के बिना जीवन अधूरा है। अम्मा ने दोनों बेटों को उठाया और बोली, बेटा, माफ करना तो मेरे हाथ में है, लेकिन जो समय निकल गया वह वापस नहीं आएगा। माँ बाप को ठुकरा कर कोई सुखी नहीं रह सकता। याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को जीने का सहारा देती है। अब अगर सुधर जाओगे तो भगवान शायद तुम्हें माफ कर देंगे। दोनों बेटों ने माँ की बात गांठ बांध ली। उन्होंने गांव में मजदूरी शुरू की। धीरे धीरे मेहनत से कुछ कमाने लगे। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। बहुएं भी अब शांत हो गईं। रामू और श्यामू ने कसम खाई कि अब कभी माँ का अनादर नहीं करेंगे। समय बदला। मेहनत और लगन से दोनों भाइयों ने फिर से छोटे से घर का निर्माण किया। उन्होंने अम्मा को घर लाकर इज्जत से रखा। अब सुबह उठकर उनके पैर छूते, उनकी सेवा करते और दिन भर मेहनत करते। अम्मा की आंखों में फिर से चमक लौट आई। उन्होंने सोचा, शायद मेरी मेहनत अब रंग लाई है। जो संतान अपने माँ बाप का अनादर करती है वह कभी सुखी नहीं रह सकती। मेहनत और ईमानदारी ही असली धन है। माँ की दुआएं जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं।